समझ में आया क्या? देखो बेटा, ये 2 से मल्टीप्लाई इसमें जब 2 से यहाँ भी तो होगा। यस सर। होगा ना 2? देखो यहाँ पे 2 होगा ना? देखो, और ये जो है ऊँट बाहर के नीचे आता है। ऊँट बाहर के नीचे आता है ना? सही है। तो क्या होगा? x into tan inverse x minus 2 into 1/2 log 1 plus x square x square plus 3 जैसे तो क्या मिलेगा आपको बताओ? 2x into tan inverse x tan inverse x minus log 1 plus x square plus C। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये की मगिया बताला बस में आया क्या? 2 into the power x cube into dx। चलो ये कोई प्रश्न तो अब समझो इसमें x क्यूब को क्या माना? उसका मानोगे x cube x क्यूब को क्या मानोगे? t और जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये दोनों मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ? x square फिर और क्या मिलेगा? x स्क्वायर तो क्या मिल जाएगा बताओ? t to the power t into dt t को काम करो बेटा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? e to the power t e to the power t प्लस t का मान रखो बेटा। t का मान रखो e की पावर x cube plus c। यार बात चलो यार समझ में आया? देखो बेटा e to the power x e to the power x sec x sec x 1 plus 10x 10x into dx। इसमें लिखना है और किसका डेरिवेटिव है? उस फॉर्म में है या नहीं है? नहीं है फॉर्म में नहीं है। तो पहले काम करो ना। इसे इसका मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा बताओ? ex sec x into 10x into dx। देखो बेटा अगर हम f of x को क्या मानते हैं? sec x तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? f dash x sec x 10x sec x into 10x। तो देखो हम लोग जानते हैं कि वी नॉट एट क्या लिखेंगे? we not right वी नॉट एट क्या होगा पता है? इंटीग्रेशन is equal to dx is equal to the power x of x। अब इस फॉर्म में है या नहीं है? हो जाएगा। सिग्नल बताया आपको 6 फॉर्मूला स्पेशल में बताए थे ना? हाँ सर। तो 3 फॉर्मूला में आपको और बता रहा हूँ ये स्पेशल या एग्जाम में आते ही आते हैं और आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा। अगर 4 नंबर में देखने को नहीं मिल रहा है तो 3 नंबर में मिलेगा। तो आप इसको ध्यान देंगे। देखो और फर्स्ट में इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू dx। देखो x इनटू रूट अंडर x square एक्स स्क्वायर a square upon 2 a square upon 2 log x square a square mod plus c। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। एक बार आप ध्यान दे देंगे आपको याद हो जाएगा। इसको रटना नहीं है। इसको इस तरह के क्वेश्चन को इतना बार प्रैक्टिस करना है कि आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाए। इसको बोल नहीं करना बस समझना है आया ठीक। अब देखो सेकेंड इंटीग्रेशन यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx रूट के बाहर में बेटा ठीक है ना? क्या होगा एक्स इंटू x square a square upon 2 plus a square log x plus x square c। बस में जो ये दोनों में अंतर क्या है? माइनस अंतर बाकी सब कुछ सर है।
अब एक फार्मूला याद होगा तो दूसरे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। बस समझ रहे हैं क्या? तो समझ रहे हैं क्या? देखो तीसरा इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन टू प्लस ए स्क्वायर अपन टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये 3 फॉर्मूले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज आपको ये होगा। आगे जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समाकलन का अनुप्रयोग, उसमें भी इसका बहुत भरपूर यूज होगा। सिंगल एक फॉर्मूला से आपको पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस समझ में आया क्या? ठीक है, लिखो इसको प्लस ठीक है बेटा। तो क्या होगा फाइनल बताओ? 4 क्या होगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के स्क्वायर 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 3। समझ में आया क्या? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 3 चलो बेटा इसको ऐसे कर दो। देखो इंटीग्रेशन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर कर सकते हो बेटा? नहीं कर सकते? और देखो इसको स्क्वायर कर दे। अब इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है? सेम लग रहा है। a का वैल्यू कितना है? 1 और x का प्लस का कितना लो? 2x। तो देखो यहाँ पे क्या होता है? x होता है ना बेटा? तो ये x के प्लस में कितना लिखोगे? 2x लिखो। 2x रूट अंडर क्या लिखोगे? 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 1 समझ में आया क्या बेटा? देखो 8 2 से 2 तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या मिलेगा बताओ बेटा? x इंटू रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x प्लस 3। एक चीज नोटिस करना था, वो एक चीज नोटिस करना, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना बेटा तो x के गुणांक से भाग देते हैं। x के गुणांक से देखो आपने तो इंटीग्रेशन ऐसा कर दिया, लेकिन x का गुणांक कितना है? 2। आपने भाग दिया क्या? नहीं दिया। तो आपको हमेशा तो ध्यान देना है कि पूरी इंटीग्रेशन में x के गुणांक से हम क्या देंगे? भाग देंगे। तो इंटीग्रेशन तो आपने कर दिया, अब भाग देंगे तो x का गुणांक कितना है? 2। तो यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो देखो a1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी, तो फाइनल क्या मिलेगा बेटा? x इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर 2 प्लस 2/4 साइन इनवर्स 2x प्लस 3। बात समझ में आया क्या? यहाँ पर कैसे होगा? हाँ जी जी बिल्कुल पूछ रहा हूँ। लिखो इसको ऊपर किया प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू dx। देखो आप लोग को पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि। आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस फॉर्म में बनाना होता है। जब हम इस फॉर्म में बना देते हैं तो इसको हम क्या लिख देते हैं? a प्लस b का dt। फिर आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इस फॉर्म में बनाना होता है। देखो इसको बनाने के लिए अगर पहले से है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपने अनुसार ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना? तो देखो इसको करो बेटा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर 2 into x। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab b का काम कौन आ जाता है? 2। अब जब b मिल जाता था तो b का स्क्वायर हम ऐड करते थे,
क्या होगा बेटा 2x माइनस 2x प्लस 6 इंटू। अब देखो ये पूरा को आप क्या लिखोगे बेटा रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2 इंटू बस में क्या ओके कितना बेटा h प्लस 2 का होल स्क्वायर ये 2 को आप रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया बताओ कौन सा फॉर्मेट में आ गया देखो ये कौन सा आ गया इंटीग्रेशन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू क्या होता है बेटा x इनटू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपन 2 प्लस अपन 2 log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बस बच में देखो यहाँ पे आप चाहो तो इसको डी सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो देखो इसको x के जगह पे कौन काम कर रहा है तो x के जगह पे क्या होगा x+2 होगा चलो तो क्या होगा बेटा बताओ x+2 इनके रूट अंडर देखो x+2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 और ऊपर में क्या होगा समझ में जी देखो एक कितना है बेटा रूट 2 इसका स्क्वायर करोगे क्या log x प्लस 2 प्लस रूट अंडर क्या मिलेगा बेटा x प्लस 2 और प्लस बस बस में क्या देखो बेटा तो कैंसिल हो गया इसको a प्लस b का होल स्क्वायर में इसको फॉर्मेट करना ठीक है ना तो a प्लस b होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताओ x प्लस 2 का रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मतलब 4x प्लस 2 और ऊपर में क्या मिलेगा 2 log क्या मिलेगा log x प्लस 2 अंडर प्लस 2 x स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस 2 प्लस 2 और प्लस c बस में क्या देखो 4 और 2 क्या होगा 6 4 2 6 तो आपको फाइनल आंसर कितना मिलेगा बताओ x प्लस 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 x स्क्वायर 4x प्लस 6 अपॉन 2 अपॉन 2 प्लस log प्लस log mod x प्लस 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ये आपको समझ में आया क्या सिर्फ अगला क्वेश्चन अगर इस पैटर्न पे आएगा तो सॉल्व हो जाएंगे ठीक है हां बेटा यहाँ पे हाँ 4x से बेटा 4x तो ये भी होता है ना तो 4x इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू dx हो जाएंगे सेट करना करके बता देखो इंटीग्रेशन 1 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर इंटू dx और असर करना पहले और कितना को क्या लिखो कितना को चलो देखो अब क्या मिलेगा बताओ इंटीग्रेशन रूट अंडर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 मिलेगा देखो इनटू dx अभी जो बड़ा ब्रैकेट को हटाएंगे ना तो माइनस ये हो जाएगा माइनस में अभी हो जाएगा प्लस में ये चीज विशेष ध्यान रखना आपको विभाजन में छोटी से छोटी गलती से बचना है तो जब ये जो बड़ा ब्रैकेट आएगा तो क्या होगा माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसको थोड़ा अच्छा से लिख लो देखो प्लस वाला को पहले लिखो तो पहले लिखो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू अब कौन सा फार्मूला लगेगा a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस
और a की जगह पे और x की जगह पे हो जाएंगे। चलो लिखो इसको, फटाफट लिखना। 5 देखो 2 के साथ कितना होगा, तो -4 और -1 -5 है ना। 2 के साथ -4 आएगा और -1 तो -5 हो जाएगा। चलो रिकॉर्ड कर दिया था इसको। 2 sin plus x plus 2 upon 5 प्लस 6 और इसको ओपन कर लेना, सिंपलीफाई कर लेना, बड़ा आसान था। तो तुम लोग सुने हुआ बता देखो, इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 plus 1 प्लस 3x 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको पहले जमा लेना। कैसे जमा होगा बता, इंटीग्रेशन माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, बात समझ में आएगा ना। माइनस को मल्टीप्लाई मत करना बाहर, इसको अच्छे से करना। इसमें 2 नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे बता, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स। अब भी का काम कर रहे हैं तो 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और -3/2 का -1 अब कर लेना, ठीक है ना। चलो /2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 बाय 13/4 समझ में आया क्या 13 कैसे होगा, तो इसको करना है तो 9/4 होगा तो -1 इसके बाद एलसीएम लेकर क्या, तो 9 - 4/4 तो -13/4। अब देखो, अब जब ये ब्रैकेट 9 तो क्या होगा बेटा, प्लस 9। तो पहले कौन आएगा बता, पहले 13/4 और -3/2 का, इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसे देखो, रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। समझ में आया क्या। फिर देखो क्या होगा बता, x क्या, x माइनस 3/2 ऐसे इंटू रूट अंडर 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13/4 इंटू 1/2 सही है, 8 से बेटा जब यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 3/2 बटा 13 बटा रूट 13/2 समझ में आया क्या। ओके तो देखो इसको आगे बढ़ाता हूँ, देखो x माइनस 3/2 इंटीग्रेशन यहाँ देखो 13/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस होगा 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस 9/4 और अपॉन 2 जो हो जाएगा 13/8 साइन इनवर्स। देखो 2 से आएंगे सब लोग बेटा, तो 2x माइनस 3 अपॉन 2 और रूट 13/2 से 2 कट गया ना, प्लस 3। देखो ये जो ब्रैकेट हटा है ना बेटा, तो बाद माइनस है, सब साइन क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, सभी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बताओ, x माइनस 3/2 रूट 13/4 माइनस x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 9/4 और अपॉन में 2 प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x प्लस 3 अपॉन रूट 13 प्लस 3। समझ में आया। देखो 13/4 और 9/4 कितना होगा, देखो 13/4 माइनस 9/4 4 प्लस 4 13 माइनस 9 तो 4/4 क्या मिल जाएगा 1। समझ में आया क्या। चलो लिखते हैं बेटा, ये दोनों का सॉल्व क्या मिलेगा, अभी पहले समझना उसके बाद लिखना बेटा। देखो 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x प्लस 3 अपॉन रूट 13